चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध। 22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए। हमारी विरासत ऐसी हो जिसे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। कांग्रेस को प्रदेश में 11 सीटें दी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार यह कह रहे थे कि प्रदेश में इतनी कम सीटें उन्हें स्वीकार नहीं। वे 20 से भी कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस से अंतिम बातचीत के पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से डील फाइनल कर दी है। इससे यूपी में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा बढ़ गया है। नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। भारत में G20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन। राम मंदिर के निर्माण का सदियों पुराना सपना सच हुआ। देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले। ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023। नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। बजट से ठीक पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सस्ते होंगे सभी तरह के स्मार्टफोन, मोबाइल पार्ट्स पर अब आयात शुल्क 15% से घटकर 10% कर दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। संसद का बजट सत्र। नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। कहा, राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन ने 1.5 घंटे मीटिंग की। जेएमएम के साथ विधायक नहीं आए। कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा से नाराज। पश्चिम बंगाल में राहुल की कार का शीशा टूटा। अधीर रंजन बोले, किसी ने पत्थर मारा होगा। सुप्रिया ने कहा, सुरक्षा घेरे की रस्सी से टूटा शीशा। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति मुर्मू अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। कल पेश होगा अंतरिम बजट। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अलग होते ही नीतीश ने याद दिलाया लालू का जंगल राज। बोले, तेजस्वी तो बच्चा था, शाम होते ही लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93 स्थान पर आया। चीन 76वें, पाकिस्तान 133वें नंबर पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद। मनोज सोनकर फिलहाल बने रहेंगे मेयर। हाईकोर्ट ने प्रशासन से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। बजट 2024 में पीएम किसान सम्मान राशि हो सकती है 8,000 रुपए सालाना। 11.5 करोड़ किसानों को हो सकता है फायदा। हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ईडी आज करेगी पूछताछ। क्या पत्नी कल्पना होंगी सीएम। रांची में धारा 144 लागू। लोकसभा चुनाव में सपा ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल तो लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को टिकट। पूर्णिया में किसान चौपाल पहुंचे। राहुल गांधी ने खाई रोटी और आलू की सब्जी। कुल्हड़ वाली चाय का उठाया आनंद। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। बीजापुर में 14 जवान घायल। आईजी बोले, इनकाउंटर में 6 माओवादी भी मारे गए। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके आवास पहुंची ईडी की टीम। जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या को मिली 8 नई फ्लाइट। बेंगलुरु, पटना, मुंबई और अहमदाबाद से अब सीधी उड़ान। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर 6 में टीम इंडिया का जीत के साथ आगाज। न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया। 81 रन पर पारी समेटी। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश। मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं, गैर हिंदुओं के घुसने पर रोक। सरकार से कहा, मंदिर के गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए। बजट सत्र के पहले सभी सांसदों का निलंबन रद्द। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से 146 सांसदों का हुआ था निलंबन। जातीय गणना पर झूठा क्रेडिट ले रहे राहुल गांधी, मैंने इसे करवाया, यह कहते हुए सीएम नीतीश ने किया पलटवार। बीसीसीआई सचिव जयशाह लगातार तीसरी बार बने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, हो गया ऐलान। कुछ लोगों के आदतन हुड़दंग से लोकतंत्र का चीरहरण। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना। पीएम मोदी से मांगिए माफी। मालदीव के राष्ट्रपति से विपक्ष की मांग। भारत के से पंगे पर घिरे मुइज्जू। मनोज जरांगे ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, बुधवार से मांग लागू नहीं हुई तो करेंगे आमरण अनशन। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरे से श्रीलंकाई जहाज को बचाया। 3 दिनों में तीसरा सफल ऑपरेशन। देश के 6 राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंडी। यूपी, पंजाब में कोहरे का अलर्ट। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में मुशीर खान का शतक। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 296 रन का टारगेट।
मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के मंत्रियों की बड़ी मुश्किल, बहाली के बाद विपक्ष चुप बैठने के मूड में नहीं। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी। बजट 2024 से पहले बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 612 अंक चढ़ा, निफ्टी 21,700 के पार पहुंचा। बिहार विधानसभा में 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, सीएम नीतीश को साबित करना होगा बहुमत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने भेजा 5वां समन। ईडी का दावा, जैकलिन एंजॉय करती रही, सुकेश के साथ अपराध में शामिल रही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खेला, बीजेपी जीती, हारे आप और कांग्रेस, हाईकोर्ट जाएंगे। हम 20 थे, वो 15 में जीत गए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भगवंत मान के आरोप। नक्सलियों का सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 3 जवान सहित 14 घायल।